अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी दिनांक 16 जून 2023 महाप्रकाश निघंटु वचा शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वचोग्रगंधा षड्ग्रंथा गोलोमी शतपर्विका क्षुद्रपत्री च मंगल्य जटिलोग्रा च लोमशा वचोग्रगंधा कटुका तिक्तोष्णा वान्ति वह्निकृत विबंधाध्मान शूलग्नि शक्रुन्मूत्र विशोधिनी अपस्मार कफोन्माद भूतजन्त्वनिलान हरेत्। तो वचा उग्रगंधा षड्ग्रंथा गोलोमी शतपर्विका क्षुद्रपत्री मंगल्या जटिला उग्रा लोमशा ये सभी पर्याय इस प्रकार के हैं। ज्यादातर पर्याय वचा यही प्रयोग में है इस प्रकार से, और मंगल्या भी ये इसका एक नाम इस प्रकार का है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। गोरोचना तो मंगल्या इस प्रकार से, गोरोचना के बारे में भी मंगल्या ये एक पर्याय शब्द है। इस प्रकार के जो आदि दैविक जैसे है, जैसे कि शिवा है, अभया है, मंगल्या है, इस प्रकार से उनका थोड़ा खास मतलब होता है। मैंने एक बात बताई थी कि एक युवा लड़का 18-19 बरस का, आत्महत्या के विचार उसके मन में थे, और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं सोच रहा था। तो मैंने सोचा कि ये अमंगल विचार है, इसको कुछ मंगल इस प्रकार का देना चाहिए। उस समय में मेरे ये गोरोचन तो मंगल्या ध्यान में आया, तो मैंने उसको गोरोचन मिश्रण दे दिया, और फिर उसकी खुदकुशी की इच्छा कम हो गई और फिर वो सुधर गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के मंगल्या का प्रयोग हम वचा के लिए भी कर सकते हैं। वचा वैसे थोड़ी आसान है, गोरोचन में प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का काम है। तो जहां हम मंगल होना चाहते हैं वहां इस प्रकार की मंगल्या ये नाम से वचा का प्रयोग कर सकते हैं। ये उग्रगंधा है, कटुका तिक्तोष्णा वांति वह्निकृत, और इसलिए उग्रगंधा होने के जरिए जहाँ दुर्गंध इस प्रकार की स्थिति रहती है वहां पे वैसे वचा, चंदन वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग हो सकता है। कटुका, तिक्ता, उष्णा और वांति और वह्निकृत तो अग्नि को बढ़ावा देती है लेकिन वांति भी करती है।
कोलटकर सर का एक अजीब अनुभव है। महेंद्र शर्मा ने कुछ लड्डू बनाए थे, उसमें थोड़ा-सा वचा था, लेकिन उसका प्रमाण ज़्यादा हो गया और फिर वो लड्डू खाने से चर्बन होता था। तो वो सर को पूछने के लिए आया कि मैं क्या कर सकता हूँ? सर ने कहा मुझे दे दे, मैं वमन के लिए ही प्रयोग करूँगा। और सचमुच सर ने वमन के लिए उस लड्डुओं का प्रयोग किया। आकंठपान करवाते, फिर लड्डू दे देते, फिर उल्टी हो जाती थी इस प्रकार से। तो ये वांतिकृत इस प्रकार का है और इसलिए अमेरिका में वचा बैन है कि ये वमन करवाती है। इसलिए जो लिस्ट अमेरिका में पब्लिश हुई है, उसमें वचा बैंड इस प्रकार की है। विबंध आत्मान शूलग्नि, तो विबंध आत्मान और शूल इन तीनों का नाश करने वाली, वात का अच्छी तरीके से शमन करने वाली, शक्रुन मूत्र विशोधिनी, ये भी अच्छी इस प्रकार की स्थिति है कि शकृत और मूत्र इन दोनों को बाहर निकालने वाली इस प्रकार की है। अपस्मार कफोन्माद भूत जंतु अनिलान हरे, तो अपस्मार को दूर करती है, एक खास उसकी दवा है। इसका प्रयोग दोनों तरीके से हो सकता है। एक स्थानिक के उपचार के रूप में कि उसके चूर्ण को सूंघना, जब अपस्मार की वेगावस्था इस प्रकार की है, वैसे जूते सूंघवाते हैं, उसी प्रकार से ये अपना वचा सूंघवाते हैं तो उससे होश जल्दी आ जाता है इस प्रकार से। कफोन्माद और कफज उन्माद में ये एक अच्छी दवा इस प्रकार की है। या कफ और उन्माद अलग अलग भी कर सकते हैं, वातज उन्माद में भी ये काम करेगी, लेकिन कफोन्माद ऐसा लगकर चलते हैं तो कफज उन्माद में अच्छा काम करता है। भूत जंतु अनिलान हरे, हाँ, आगे अनिल आया है तो ये शायद कफोन्माद इस प्रकार का ही करेंगे। और भूत और जंतु, इनका भी वो उनको भी दूर करती है। तो भूत यहाँ पे जो है वो खास करके ग्रह बाधा में इसका प्रयोग ज्यादातर इस प्रकार का होता है। वचा चूर्ण जर प्लास्टिकच्या बाटलीत ठेवली तर काही दिवसांनी ती बाटली अगदी लूज पडते, 2-3 वेळा करून पाहिले आहे। अच्छा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ठीक है, वास्तव में ऐसा करना चाहिए हमें कि ग्लास की बोतल्स का ही प्रयोग करना चाहिए, प्लास्टिक को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे क्लिनिक में रखणे हैं वो ती लूज पडते, प्लास्टिकच्या बाटलीत वचा चूर्ण ठेवलं तर. पण वचा आ काय होतं का? ते प्लास्टिक हे होतं, वितळायला लागतं असं नाही म्हणता येणार आहे, पण त्याचं हाँ पातळ होतं अशा प्रकारे. जो 4 चिमूट लेने से कुछ नहीं होगा वमन, वो हर व्यक्ति के स्थिति के आधार पर रहेगा। अगर उत्कृष्ट अवस्था है तो इतने छोटी मात्रा में भी वमन हो जाएगा, लेकिन उत्कृष्ट अवस्था नहीं है तो मात्रा बड़ी इस प्रकार की चाहिए। तो त्वचा पण स्किन करेल का? कर सकेगी। म्हणजे पहिलं स्किन थिकनेस यायला लागतो ना सीए मध्ये. हाँ, तिथे ती काय करेल? थिकनेस यायला लागतो। हाँ हाँ, वैसे बालकों में जो चूर्ण का उद्धूलन किया जाता है, उसमें वचा एक लगाई जाती है ग्रह रक्षा से, उसको अच्छा रखने के लिए। खास करके सर के ऊपर ये स्नान होने के बाद, नहाने के बाद ये स्वच्छ करके या फिर शुष्क करके ये चूर्ण लगाया जाता है, तो इसमें वचा एक अहम इस प्रकार का है। हमारे भवन हो सकते का ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना भी डरने की बात नहीं है। जब अन्य औषधियों के साथ वचा होगी तो वो इतना परिणाम नहीं दिखा पाएगी। ये केवल वचा का अगर इस प्रकार का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो शायद ये बात हो सकती है, लेकिन ये भूत नाशन इस प्रकार की है। और इसलिए कोलटकर सर के यहाँ ग्रह बाधा अगर है तो उस की जो नाड़ी है, एक टिपिकल नाड़ी बीच में लगती है,
हम जो रेगुलर बघते हैं वो रेडियल पल्स देखते हैं, अल्नर पल्स भी थोड़ी सी दिखाई देती है। उन दोनों के बीच में जो टेंडेंस है उसके बीच में एक नाड़ी कभी कभी लगती है, तो उसको वो वचा नाड़ी कहते थे कि ग्रह बाधा सूचक सूचक इस प्रकार की नाड़ी है। और फिर उसमें इस प्रकार के महापैशाचिक घृत वगैरह वगैरह इनका प्रयोग या जटामांसी इनका प्रयोग करना है, वचा ये इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो भूत बाधा ग्रह बाधा अगर इस प्रकार की है तो इसमें वचा का एक अहम रोल इस प्रकार का है। और वैसे कफोन्माद में भी बताई गई है, अपस्मार में भी बताई गई है, तो ये बात अच्छी इस प्रकार की रहेगी। वामक द्रव्य अधिक मात्रा हो जाए तो वमन वेग अधिक समय तक आते हैं। ये लेकिन केवल वामक द्रव्य दे रहे हैं और अधिक मात्रा में दे रहे हैं। ये ताराचंद में जो प्रयोग चलता था, मदन वच्छा पिप्पली चूर्ण इस प्रकार का, मदन एक भाग वच्छा दो भाग और पिप्पली चार भाग, ऐसा कुछ का प्रमाण था उसका। और फिर ये आकंठपान देने से दे देते थे और फिर आकंठपान देते थे। तो जब तक ये द्रव्य बाहर निकल नहीं जाता तब तक वमन होता रहता था। और दूसरी मुसीबत ऐसी आती थी कि उत्क्लेश होता रहता था, ज्यादा पानी या काढ़ा पी नहीं सकते थे, और फिर पेट भरा ही नहीं इसलिए वो वेग अच्छे नहीं आते थे। और जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक जिम चलता रहेगा। तो अगर इस प्रकार का द्रव्य देना है तो आगे कुछ नहीं देना है, केवल औषध द्रव्य देना है और रुकना है। बेहतर ऑप्शन ये है आकंठम पाइतान मध्यम क्षीरम इक्षु रसम रसम, ये जो बात बताई गई है, तो मध्य क्षीर इक्षु रस वगैरह वगैरह इसका आकंठपान करे और फिर वमन द्रव्य की मात्रा दे दे और फिर रुके, तो अपने आप वमन शुरू हो जाएगा। और वमन द्रव्य की मात्रा देने की आवश्यकता भी होती है, ऐसा भी नहीं है, केवल यष्टि में तो से ही वमन होता है। लेकिन अगर जरूरत हो तो मदन फल का फांट बना के रखे और वो बाद में अंत में दे दे इस प्रकार से। इसमें ऐसी स्थिति होती है कि जब तक हम काढ़ा पिलाते रहते हैं तब तक वमन होता रहता है, एक बार वो बंद कर दिया तो आगे कुछ नौबत नहीं आती, वमन रुक जाता है और आगे कुछ तकलीफ भी नहीं होती। सिर्फ जिन व्यक्तियों में पित्त है लेकिन बाहर निकला नहीं है उनमें सरदर्द हो सकता है। तो पित्त से दर्शन यावत छेदो व श्लेष्मो भवेत्, ये जो बात कही गई है, तो केवल पित्त दर्शन तक रुकना नहीं है, अगर पित्त ज्यादा है तो पित्त पूरा निकल जाने तक वमन चालू रखना है। और फिर जब एक बार पित्त पूरा निकल गया, अच्छा लग रहा है, तो फिर वमन रुकवाना है। इसमें भी अगर पित्त प्राधान्य है तो इक्षुरस बेटर ऑप्शन है आकंठपान के लिए। नहीं तो हम बहुत समय इक्षुरस और यष्टिमधुक्वाद दोनों मिलाकर पिलाते हैं और फिर पेट भी अच्छे तरीके से भर जाता है, उत्क्लेश भी शुरू हो जाता है। और जो उन्होंने बताया है कि ललाटे स्वेद प्रादुर्भाव वगैरह इस प्रकार से, या फिर जी मचलना वगैरह इस प्रकार से, तो ये लक्षण से भी दिखाई देते हैं और फिर अपने आप वमन होता है। थोड़ा उसको प्रवर्तित करने के लिए मुंह में अंगुलियां डाले तो आसानी से इस प्रकार का वमन हो जाता है। तो इसमें वचा आप बाद में दे सकते हैं, आकंठपान करने के बाद वचा दे सकते हैं, पहले वचा देना उचित इस प्रकार का नहीं है। और मदन फल पिप्पली अंतर्नख मुष्टि इतनी बताई है, वो भी सिद्ध करके लेनी है, जो कल्पस्थान में इसके बारे में विधि बताया है वाग्भट में। तो उसके अनुसार अगर मदन फल पिप्पली सिद्ध करके रखते हैं तो बहुत ही कम मात्रा लगती है। और यष्टि मधु के क्वाथ में ही रात में भिगो देना इस प्रकार से, और सुबह आकंठपान होने के बाद उसको देना, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो वैसे उन्माद में, खास करके भूतोन्माद में, इस प्रकार से काम करने वाली दवाइयाँ कम है। अगर हमारा इस प्रकार का निदान है तो फिर हमें उसके आधार पर करना चाहिए। मेरे पास एक बच्चा था 12-13 बरस का, कटक ओडिशा से था। और दोपहर कहीं जा रहे थे कार से, और कहीं बीच में रुक कर उसने मूत्र परिवर्तन किया एक पेड़ के नीचे।
आके बैठा और फिर ये लक्षण शुरू हुए, भूतोन्माद के लक्षण शुरू हो गए 1 घंटे में। एलोपैथी में चले गए, काफ़ी दवाइयाँ चलती रही, मास्किंग ऑफ द सिम्पटम्स करते रहे, बहुत बढ़ गया इस प्रकार का। और फिर मैंने जब पूछा कि क्या हुआ था उस समय में, तो उन्होंने कहा कि बाद में हमें पता चला कि उस पेड़ के नीचे किसी ने आत्महत्या की थी, खुदकुशी की थी। तो ये भूत बाधा है, ऐसा करके मैंने वचा वगैरह का प्रयोग उसमें किया था, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। अभी 3-4 बार वो आया था, बाद में नहीं आया फ़ॉलो-अप के लिए। लेकिन कहने का तात्पर्य था ये है कि अगर इस प्रकार से भूतोन्माद अगर है, तो इसमें वचा एक अच्छी दवा है। जंतु कृमि नाशन भी है और अनिलन हरे। तो विबंध आत्मान शूलग्नि शकृत मूत्र विशोधिनी, ये सभी जो है ये सभी इस प्रकार से अच्छे है। एक दूसरी बात ऐसी रहती है कि ये जो इस प्रकार के वमन कारक द्रव्य है, चरक में वमनोपग इस प्रकार का अलग गण दिया है और बाकी भी काफ़ी दवाइयाँ बताई है कि ये वमन करने में उपयुक्त है, विरेचन करने में उपयुक्त है वगैरह, वगैरह। जब ये छोटी मात्रा में देते हैं तो फिर दोष-दुष्य समूर्छना भंग करना और उस दोषों को कोष्ठ में लेके आना, ये काम ये द्रव्य कर सकते हैं। चरक सिद्धि स्थान में वचा प्रियंगवादी करके एक योग है, वो स्तन्य दोषण के लिए, वमन के लिए देना है इस प्रकार से। तो अभी इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, डक्टल कैंसर, ये काफ़ी मरीज मिलते हैं। तो ये डक्टल कैंसर है और फिर उसका संबंध उस स्तन्य निर्मिति से इस प्रकार का है। तो ये सोचकर कि इसमें उस समूर्छना को भंग करने का सामर्थ्य है। खास करके स्तन्य दृष्टि के लिए जो वमन देना है, इसके लिए वचा प्रियंगवादी गण वहाँ पे जो दवा बताया है। तो मैंने उसको रेगुलर औषध में प्रयोग करना शुरू कर दिया कि जो ब्रेस्ट कैंसर के इस प्रकार से डक्टल कार्सिनोमा के पेशेंट्स है, उनमें ये अगर हम अन्य दवाइयों के साथ डालते हैं, तो उसके एक नेचुरल प्रवृत्ति वहां तक पहुंचने की इस प्रकार की होती है। ये गामित्व, औषधियों का गामित्व, ये एक अलग संकल्पना है। चक्षुष्य और अचक्षुष्य दोनों द्रव्य नेत्र में पहुंच जाएंगे उनका ये प्रभाव इस प्रकार का रहेगा। तो उसी प्रकार से ये स्तन्य यानी कि इस डक्टल सेल तक पहुंच जाएंगे। साथ में हिरक वगैरह है जो समूर्छना भंग करने में कामयाब इस प्रकार के रहेंगे। और फिर दोष अगर अलग हो जाते हैं और फिर हम इनमें तो हम वमन करवाते हैं, फरवरी मार्च में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में वमन जरूर करवाते हैं। तो ये वचा प्रियंगवादी गण इस प्रकार से प्रयोग में लाते रहते हैं। हिंगू वचादी जो एक कॉमन कॉम्बिनेशन है, खास करके वातानुलोमन वगैरह सब करने के लिए या फिर मलानुलोमन करने के लिए, इसमें भी वचा है। तो ये विबंधात्मान शूलग्नि शकृत मूत्र विशोधिनी, इस प्रकार से ये इसमें वचा का जो रोल है वो विशिष्ट इस प्रकार का है। तो ऐसे ही वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग वगैरह वगैरह जो भी द्रव्य है ये समूर्छना भंग करने में उपयोगी होते हैं। वास्तव में एक प्रश्न ऐसा उठा था कि वमन या विरेचन करने के पूर्व जो स्नेहपान देना है, वो कौन सा देना है? शोधन के लिए उपयुक्त इस प्रकार का स्नेहपान देना है या फिर रोग के अनुसार देना है? और रोग के अनुसार देंगे तो क्या वो दोषों को उत्कृष्ट कर सकेगा और दोषों को बाहर निकालेगा? तो मैं मणिपुर में गया था एक्चुअली, मणिपुर नहीं, क्या है नीचे साउथ में हसन गया था। हसन के बाद मणिपुर नहीं, मणिपाल में गया था। तो वहाँ मेरा लेक्चर था और शाम को मेरे साथ एक वैद्य घूमने के लिए आए थे और उन्होंने शुरू से ही इस निहन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मेरा अध्याय कंठस्थ था
तो मैं जवाब देता गया। मैंने कहा कि स्नेहपान जो देना है वो कब देना है और कितनी मात्रा में देना है उसके ऊपर उसका कार्य निर्भर है। तो शोधन के लिए स्नेहपान देना है। यस्तने जीर्ण एवान्ने स्नेहोच्च शुद्धे बहु। अन्न का पचन होने के तुरंत बाद और भूख लगने से पूर्व ये स्नेहपान देना है, बड़ी मात्रा में देना है। वैसे बड़ी मात्रा 24 घंटों की है, लेकिन मध्यम मात्रा जो है 12 घंटों की, वो भी शुद्ध है प्यलम इस प्रकार के उसके बारे में बता दिया है। तो सुबह 7 बजे अगर हमने घी ले लिया और शाम 7 बजे भूख लगी, घी का अच्छे तरीके पचन हो गए, तो ये मध्यम मात्रा है और वो भी शुद्धि के लिए अलम इस प्रकार के ठीक है, इस प्रकार का बताया। और जो शमन के लिए है देना है, शमन शुद्धवतो नन्नो मध्य मात्रा शस्य थे, कि भूख लगने पर अनन्न नहा इस प्रकार से कि थोड़ी मात्रा देनी है, अन्न नहीं देना है उसके पर, और मध्यम मात्रा में देना है, 12 घंटे की मात्रा फिर भी देनी है शमन के लिए। और ब्रूहण रसम अद्याद्य सबक हितस्य च, और ब्रूहण के लिए देना है तो मध्य वगैरह के साथ, अन्न के साथ इस प्रकार का, और अल्प मात्रा इस प्रकार की देनी है। तो स्नेह कब दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इसके ऊपर उसकी कार्मुकता निर्भर इस प्रकार की रहेगी। पांडुरोगी पिपेत सर्पे आदव कल्याण का भयम पंचतिक्तम पंचगव्यम महातिक्तम श्रुतम मार्ग बता देना, ये जो बात बताते हैं, तो ये वास्तव में पांडुरोग में शमन करने वाले स्नेह है। लेकिन आगे वमन भी बताते हैं, वमन विरेचन भी बताते हैं, तो इनसे स्नेहन करके वमन विरेचन दे सकते हैं। या महातिक्त घृत से कुष्ठनम सर्वमेवाद स्नेहेन उपचार उपादयत इस प्रकार का। कुष्ठियों में भी पहले स्नेहपान ही देना है। और सोरियासिस या विचर्चिका वगैरह इस प्रकार के मरीजों में हम जब स्नेहपान शुरू करते हैं तभी केवल स्नेहपान से ही राहत मिलने लगती है, कुष्ठ कम हो जाता है। खास करके वात प्रधान इस प्रकार का अगर कुष्ठ है तो जरूर अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो इस प्रकार से ये शमन का कार्य करता है। उस समय उसके दोष दुष्ट समूर्छना भंग को भी वो आरंभ करता है। वैसे दोष प्रत्यनीक, व्याधि प्रत्यनीक, उभय प्रत्यनीक इस प्रकार के औषधियों के 3 भेद है। तो दोष प्रत्यनीक इस प्रकार की दवाइयां है वो पूर्व रूपावस्था वगैरह अथवा दोष दुष्ट समूर्छना भंग होने पर भी दोष ज्यादा है तो देनी है। जब हम व्याधि प्रत्यनीक दवाइयां देते हैं तो उनका कार्य क्या होता है, तो वो दोष दुष्ट समूर्छना भंग करते हैं। दोष दुष्ट समूर्छना भंग होकर दोष अलग और दोष अलग इस प्रकार के हो जाए तो दोषों को बाहर निकाला जा सकता है वमन विरेचन के जरिए। और फिर दोष ही निकल गए तो रोग नहीं रहेगा, ये भी बात आगे रहती है। धातुओं को बल देना है, रसायन चिकित्सा करनी है। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो उसके भली भांति अच्छे तरीके से रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो स्नेह कौन सा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। स्नेह कौन सा भी हो, लेकिन हम शोधन के लिए दे रहे हैं, शमन के लिए दे रहे हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। और शमन के लिए दे रहे हैं, किसी विशिष्ट व्याधि के लिए दे रहे हैं, तो फिर उस व्याधि की दोष दुष्ट समूर्छना भंग करना ये उसमें सामर्थ्य होता है। और एक बार दोष अलग हो जाएंगे तो उनको आसानी से टैकल किया जा सकता है। शोधनार्थ अच्छ स्नेहपान, टीका अच्छ स्नेह केवल या साधित स्नेह। अच्छा स्नेह ये दोनों है, केवल स्नेह और साधित स्नेह, उसको भी अच्छा स्नेह ही कहा जाएगा। साधित स्नेह के साथ अगर हम कुछ द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, मांसरस, इक्षुरस वगैरह ऐसा कुछ देते हैं, दूध देते हैं वगैरह वगैरह, तो वो साधित इस प्रकार, तो वो अच्छा स्नेह नहीं रहेगा। तो सिद्ध स्नेह ये भी अच्छा स्नेह ही है जब केवल घी ही देते हैं, बाकी कुछ देते नहीं है, तेल ही देते हैं इस प्रकार से। और केवल रॉ घृत, जो घृत बना है वही देते हैं, लेकिन न सिर्फ केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषता,
सामपित्त में विशेषतः केवल घी का पान नहीं करना है, उसमें सिद्धकृत दे सकते हैं। सर्वम ही अनुव्रजेत देहम हत्वा संज्ञांच मारे, सभी देह में वो फैल जाता है और संज्ञा नाश करके को मृत्यु की तरफ लेके जाता है। और ये उदाहरण देखा भी गया है भंस इनके गुणेश शास्त्री के आफाली अहमदनगर के हॉस्पिटल अस्पताल में, कि ऐसा ही कोई मरीज था, तीव्र उदरशूल था और उसका कोई इंटर्न था, उसने घृतपान करवाया उसको, केवल अच्छे घृतपान, और वो संज्ञानाश होकर वो मर गया। फिर बाद में गुणेश शास्त्री वापिस आए तो पता चला कि इस प्रकार से डेथ हो गई है, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि सोच समझकर चिकित्सा करनी चाहिए। और विसर्प में उस प्रकार का घृत नहीं देना है जो विरेचन नहीं करेगा, इस प्रकार की भी बात कही गई है। तो ये भी एक तानि उपस्थित दोषाणां स्नेहस्वेदोपपादने पंचकर्माणि कुर्वित मात्रा काल विचारयन्। तो उसमें ऐसा है कि उपस्थित दोषत्व अगर स्नेहन स्वेदन के बिना भी होता है, स्नेह स्वेदनम अंतरा भी स्यात्, तर्हि अपि तत्र शोधनम प्रयोक्तव्यम। लेकिन उपस्थित दोषत्व नहीं है, जैसे कि ज्वर में एक बताया गया कि तत्रोत्कृष्टे समुत्कृष्टे प्राय चले मले वगैरह, सर्वोल्लास प्रसय कार्ति वगैरह वगैरह। सद्यो भुक्त संजाते ज्वरे सामय विशेषता वमन मोमनारस्य शस्तम। ये ज्वर में वमन देने की सही अवस्था इस प्रकार की है, और उस अवस्था में वमन देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। मैंने एक मरीज इस प्रकार का देखा था सदाशिवपेट वाले क्लिनिक में, शाम 6:30 बजे वो मरीज आया था, 102 बुखार था और ये उल्लास परसेक वगैरह सही लक्षण थे, सद्योभुक्त इस प्रकार का था। उसको मैंने शाम 6 बजे क्लिनिक में वमन दिया और फिर वो ठीक हो गया, आगे कुछ नौबत नहीं आई। तो कहने का तात्पर्य था ये अगर सही अवस्था है, बुक पिक्चर है, तो जरूर वमन दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उपस्थित दोष है तो। नहीं तो स्नेहन स्वेदन वगैरह सभी करके करना है, और स्नेहन में जो उस रोग की समूर्छना को भंग करे ऐसा स्नेहपान करे। तो कुष्ठ है तो तिक्तक घृत, महातिक्तक घृत, महाखदीर घृत वगैरह वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। पांडु रोग है तो कल्याण का घृत, पंचगव्य घृत वगैरह वगैरह इसका प्रयोग कुछ कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिस प्रकार का रोग है उसके अनुसार उसके अधिकार में बताए गए जो स्नेह है उनका प्रयोग करेंगे, तो फिर वो दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने में सक्षम रहेंगे, दोष अलग हो जाएंगे तो आसानी से बाहर निकल जाएंगे शोधन में, वमन या विरेचन में, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करना है। और वचा, अभी मैं वचा हरिद्रादि गण का भी प्रयोग काफी कर रहा हूँ। वचा हरिद्रादि गणों आमातिसार नाशनो मेदक कपाढ़ पवन स्तन्य दोष निबर्हणो। स्तन्य दोष के लिए भी, या 6 ब्रेस्ट कैंसर में अभी उसका प्रयोग ज्यादा चल रहा है इस प्रकार से। तो वचा वामक है इसलिए उसका प्रयोग करना ही नहीं है, ये तो बात अलग रखो। किसको इसका वामक परिणाम दिखेगा उनमें नहीं करना है अगर हम चाहते नहीं है तो। और बाकी रोगियों में वचा दूसरे द्रव्यों के साथ है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो हम दे सकते हैं। कैन वी यूज राइल्स टू फॉर गिविंग स्नेहपान? मैं तो सहमत नहीं हूं इसमें। जबरदस्ती करवाना है इस प्रकार से। वैसे एरंड स्नेह लेने में काफी दिक्कतें होती है, तो कैप्सूल आए हैं एरंड स्नेह के और वो आसानी से निगल सकते हैं इस प्रकार से। करके देखना चाहिए। राइस ट्यूब ही देनी है इस प्रकार की बात नहीं है, क्योंकि वो बार बार हर दिन डालनी पड़ेगी, फिर बाहर निकालनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, इस प्रकार का होगा थोड़ा सा। और वमन करते समय तो निकालना ही है। लेकिन स्नेह द्वेष जब होता है, लेने की इच्छा नहीं होती है,
तो जो बातें बताई है, ये क्षीरपेया घृताढ्य उष्णा दध्नोवा सगुणस्सरहा वगैरह वगैरह, तो वो देने की कोशिश करे, और वो भी लेने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो ज्यादा मात्रा में घी अन्न के साथ देना इस प्रकार के करे। वर्धमान मात्रा में स्नेहपान और रसीयसी मात्रा में स्नेहपान, इसमें वमनादि कर्म के लिए रिजल्ट्स में फर्क पड़ता है क्या? कुछ वैद्य स्थिर मात्रा में स्नेहपान करते हैं। वचा हरिद्रा किस कंपनी का या कौन बनाता है? नहीं, हमने घर पे बनाया है। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वचा जल दैवा नागराति विषा भया, इतना ही है। हरिद्रा द्वय अष्टाभ कलशी कुटुचोद्भवा, तो चूर्ण है, सब इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वचा हरिद्रा का या तो वैसे ये पहला जो सवाल उठाया था कि स्नेहपान कितनी मात्रा में कब करना है वगैरह वगैरह प्रकार से। ग्रंथों में जो वर्णन है प्रागेव तो रसीयसी, शुरू में केवल रसीयसी इसी प्रकार की मात्रा देनी है। रस्व मात्रा जो है वो 6 घंटे में पचन होने वाली है, तो रसीयसी शायद 2-3 घंटों में ही पचन होने वाली इस प्रकार की है। उतनी मात्रा देकर कोष्ठ का अंदाज लेना है। अभी ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। वैसे क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और मृदु कोष्ठ, ये जो 3 कोष्ठ बताए गए हैं, उनको पहले प्रश्न पूछ के समझ लेना चाहिए कि कौन सा कोष्ठ है। तो बहुपित्त मृदु कोष्ठ क्षीरेणापि विरिच्यते। मृदु कोष्ठ जो है वो बहुपित्त इस प्रकार का होता है, केवल दूध से भी उसमें दस्त होते हैं, पतले दस्त होते हैं। तो ये पूछकर अगर जानकारी मिल जाए तो मृदु कोष्ठ है ऐसा समझ लेते हैं। और क्रूर कोष्ठ अगर है तो बहुत अच्छी मात्रा में स्नेहपान करने के बाद भी फिर इसमें दिक्कतें आती है। वैद्य प्रियदर्शनी कडूस मैम प्रोजेक्ट वाज टू यूज उत्कलेशन बस्ती इन एवर्जन ऑफ स्नेहपान। लेकिन उत्कलेशन होने के बाद वमन के लिए ही होगा या विरेचन के लिए भी होगा? दोषों की गति किस तरीके से है, ये देख के फिर वमन देना है या विरेचन देना है, इस प्रकार का डिसाइड करता है। उत्कलेशनम शुद्धिकरम दोषाणाम शमनम कर्मात् त्रिदैवम कल्पयत बस्तिम इत्यन्य भी प्रचक्षते, ये भी बात बताई गई है। और खास करके वैतरण बस्ती जो है वो उत्कलेशन इस प्रकार का बस्ती है, वो केवल उत्कलेश करके दोषों को बाहर निकाल देना इस प्रकार का भी कार्य कर सकता है। तो ये थोड़ा अलग तरीका इस प्रकार का है कि उत्कलेशन बस्ती देना इस प्रकार से। पहले तो स्नेहपान करवाना है और फिर हे दूध आलस नहीं अरे बता। बच्चा प्रियंगवादी रेफरेंस क्या बताया? चरक सिद्धिस्थान में है। नहीं, सिद्धिस्थान नहीं, सॉरी, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30, ये स्तन्य दोषों के लिए जो वमन के योग बताए हैं उसमें बच्चा प्रियंगवादी है। तो जिनको स्नेह के बारे में द्वेष है उनमें ये जो बातें बताई गई है वो करो। उनमें भी अगर उपस्थित दोषत्व है तो सीधा वमन दे सकते हैं, लेकिन अगर उपस्थित दोष नहीं है तो फिर नहीं करना। इस प्रकार से उत्कलेश करके फिर करना ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो वचा इस तरीके से उत्कलेश करवाने के लिए, वमन करवाने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और खास करके उन्माद, कफज उन्माद, वात, अपस्मार, इन सभी में वचा अच्छी द्रव्य है। अभी अपस्मार के जो मरीज है ये काफी मुश्किल वाले मरीज है, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयां चलती रहती है, लेविपिरिल वगैरह इस प्रकार की, और मास्किंग ऑफ द सिम्टम्स इस प्रकार का हो जाता है। एक दिन भी दवा छूट गई
तो अपस्मार का वेग आ जाता है। फिर उसके आगे फिर से ये 5 बरस 18 बरस वगैरह इस प्रकार से चलते रहने हैं, इस प्रकार का उनका कहना है। और इसमें बुद्धिमांद्य हो जाता है, डलनेस इस प्रकार का आ जाता है। और अगर हमारी दवाई चलती है और अपस्मार का वेग आता है तो लोग समझते हैं नहीं नहीं इसका कुछ फायदा नहीं है, ये फिर से अपस्मार का वेग आएगा तो फिर ये ठीक नहीं हो रहा इस प्रकार से। तो ये दिक्कत का मामला इस प्रकार का आहे. स्नेहपानाचा उद्देश केवळ दोषक्लेश नसून स्रोतोमार्दव उत्पन्न करणे, शोधन सुकर होणे हे पण आहे. उत्क्लेशन बस्तीने फक्त उत्क्लेश होईल. सही बात है. तो स्नेहक्लिन्ना कोष्टका धातु गावा स्रोतोलीना ये च शाखास्ति संस्था दोषास्तैर्दैस्ते द्रवीकृत्य नीता सम्यक कुष्ठ शुद्धिभिर्निरीयन्ते कोष्ठम नीता सम्यक शुद्धिभिर्निरीयन्ते। ये जो बात स्वेदाध्याय में अंत में कही गई है कि क्लीन करना, दोषों को अलग करना दोषों से और फिर कोष्ठ में लाना स्वेद के जरिए, ये सब प्रक्रिया उसमें अंतर्भूत इस प्रकार की है। तो स्नेहपान का उद्देश्य केवल दोषों का उत्क्लेश करना इस प्रकार का नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है कि दोषोत्क्लेश करने वाले बस्ती अगर देने हैं तो बस्ती के द्वारा ही शोधन ये करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सोच समझ कर करना है और कब शोधन बस्ती बंद करने हैं और ये यापन बस्ती देना शुरू करना है। दौर्बल्य जब आने लगता है, उधर लघुता हो जाती है, बाकी सिम्टम्स में रिलीफ आ जाता है, तो फिर यापन बस्तियों की वो अवस्था है ऐसा समझ फिर यापन बस्ती पर शिफ्ट होना चाहिए। तो शुरू में सामावस्था है, उधर भारी है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो धीरे धीरे स्नेहपान लंघन करके फिर संसर्जन क्रम करके आहार पे आना है। उस समय स्नेह बस्ती शुरू करने हैं और स्नेह बस्ती जैसे अच्छी तरीके से कोष्ठ का स्नेहन हो गया तो फिर शोधन बस्ती के लिए जाना है और फिर शोधन होने के बाद फिर से शमन करने के हेतु यापन बस्ती इस प्रकार के देने हैं। तो सोच समझ कर करने की चीज है कि अवस्थाएं बदलती रहती है, तो अवस्थाओं के अनुसार चिकित्सा में परिवर्तन लाना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो इस प्रकार से वचा एक अच्छी दवा है और काम में लाई जा सकती है। नानल सर ने वचा सुवर्ण इस प्रकार का एक योग, सुवर्ण वचा योग प्रैक्टिस में लाया। एक सोने की तार इस प्रकार की अगर वचा में घुसा देते हैं और फिर उससे जो पौधा बढ़ेगा इस प्रकार से, उसमें सुवर्ण का अंश उतर आता है और उस वचा को भलीभांति घिस कर बुद्धिवर्धक के लिए दे सकते हैं, ऐसा उनका प्रयोग है। तो ये बालों में बुद्धिवर्धन के लिए अच्छा योग है। जैसे हरितकी के उन्मिलिनी बुद्धि बलेन्द्रियाणाम इस प्रकार का हरितकी में वर्णन है, उसी प्रकार से इसके भी बारे में हम बता सकते हैं, वचा का इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक अलग बात है और खास करके बालकों में भूत बाधा न हो, ग्रह बाधा न हो, इसलिए वचा चूर्ण लगाना तल हाथ तल पांव में या सर पे, ये भी एक काफी प्रचलन में इस प्रकार का है। ये फड़के शास्त्री के बुक में मुझे वचा मैं नहीं देख पाया। मुझे लगा था कि हेमवती वचा, लेकिन वो तो उन्होंने पुष्कर मूल इस प्रकार के नाम से दी है। तो द्वीपांतर वचा चोपचिनी है, लेकिन उसके बारे में भी देखा नहीं। 121 नंबर। ओके। पारसिक वचा शुक्ला प्रोक्ता हेमवती तीसा हेमवत्युदिता तद्वत वातम हंति विशेषतः। पारसिक वचा शुक्ल इस प्रकार की और हेमवती भी इसको कहते हैं। तो ये वातम हंति विशेषता वात का हनन करती है। 120 में जाके देखते, 121 में जाके देखते हैं, मालूम नहीं, मैंने खोजने की काफी कोशिश की थी। हाँ है कि
हाँ, मुझे आश्चर्य लगा था कि बच्चा नहीं है, ऐसा कैसा हो गया इस प्रकार से। वचा कांडाने सदर उपद्रवाने भवन्ति वचा तस्याः तरभा ईरानदेशे बाहुल्येन प्रभवन्ति। दो गुंजा प्रमाणम 30 गुंजा प्रमाणम चूर्णं तु वपनार्थम वचा पांटा पादकर्ष प्रमाणः। आयुर्वेदा स्मृति स्वास्थ्य करी रक्षोभिरक्षिणी वच्छा लेखनीया आस्थापनोपगा शीत प्रशमनी संज्ञा स्थापनी च। तो इसमें ये ज्यादा इस प्रकार का है। तो आयुर्वेदा स्मृति स्वास्थ्य करी और रक्षोभिरक्षिणी, रक्षकों से रक्षण करने वाली, इस प्रकार से। चची 30-252 वचा पर्यंकवादी। ओके, ठीक। वचा तिक्ता कटुका च तस्याः विपाकः कटुकः वीर्यम् उष्णम् कटुतिक्त रसत्वात् उष्णवीर्यत्वात् वचा कफं हन्ति रसो अभिभूय तस्याः वीर्यं वातं शमयति तस्याः कटुरसः उष्णवीर्यं च पित्तं वर्धयति तस्याः उष्णवीर्यं मेधाकृत पित्तं वर्धयति तेन मेधावृद्धिर्भवति। तो उष्णवीर्य के जरिए मेधाकृत इस प्रकार की भी है। तिक्त कटुकत्वात् उष्णवीर्यत्वात् वचा अग्निं वर्धयति अतिमात्र सेविता सा आमाशयत् सामाशय से उत्क्लेशं कृत्वा ममनं करोति दीपनत्वात् उष्णत्वाच्च वातमूत्रपुरीषाणाम् अनुलोमनं करोति तथा च उरगन्धित्वात् फलानां विशोधनं करोति मलानां विशोधनं करोति दीदृशी स्मृति मेधा फरक सांगाना। मुश्किल है थोड़ा सा। समम बुद्धि पश्यति, इस प्रकार का बुद्धि के बारे में बताया गया है। हित हित नित्यानित्य, इसके बारे में विवेक होना, ये बुद्धि का धी का काम इस प्रकार का है। धृति धारणात्मिका है, नियमन करना ये धृति का काम है। तो अहित अर्थ से उसको रोकना ये धृति का काम है। बुद्धि जो है वो और धी एक जैसे माने जाते हैं, लेकिन ये बदलने वाली चीज है बुद्धि जो है वो। तो जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्थिततया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम, कि जो हम अनुभव लेते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव में अंतर है। तो हर एक का अनुभव अलग अलग होता है। उसका प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुभव अलग होता है। और ये बुद्धि का कार्य इस प्रकार का है और ये बदलती रहती है। पूर्व अनुभव, उसकी स्मृति और सद्यकालीन जो प्रत्यक्ष या अनुमिति वगैरह वगैरह, इन दोनों के मिलाप से बुद्धि बनती है। और फिर व्यवस्थिततया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम, फिर क्या करना है, क्या बोलना है, ये बुद्धि के आधार पर डिसाइड होता है। और ग्रंथाकर्षण शक्ति मेधा, इस प्रकार का मेधा के बारे में एक रेफरेंस है कि ग्रंथों को समझने की शक्ति, ये मेधा इस प्रकार की है। अब ये भी बात थोड़ी सी अजीब है कि ग्रंथों को हम किस प्रकार से ग्रास्प कर लेते हैं, ग्रास्पिंग पावर इस प्रकार से। जनरली ऐसा होता है कि हम पढ़ते रहते हैं और फिर उसमें से जो सार भाग है उसका ग्रहण करना, ये एक्चुअली काम होता है। कि क्या बताया गया है, ये अगर हम भली भांति समझ लेते हैं और उसको समझ पाते हैं तो आगे का काम थोड़ा आसान होता है। लेकिन अभी की शिक्षा के पद्धति में टीचिंग पढ़ाया जाता है, लेकिन लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताया नहीं जाता। और ये वन वे ट्रैफिक है, गुरु बताता रहता है, शिष्य ग्रहण करते रहते हैं। एक्चुअली वो सीख पाए हैं या नहीं पाए हैं, ये नहीं देखा जाता। गुरु समझता है कि मैंने ज्ञान दे दिया है और अभी शिष्यों को तो मैंने बता दिया ये इस प्रकार का है। शिष्य वो समझ पाया है, नहीं पाया है, कब पाएगा वगैरह वगैरह, ये सभी बातें थोड़ी अलग इस प्रकार की रहेगी। और जब तक वो सीखने की कोशिश नहीं करता तब तक सीख नहीं पाता। मुझे
सीखना है ये बात अगर राहू दे छे. नाही तेच मला काहीतरी अरे तर पुसून घेता येईल एवढं काय तरी त्याच्यात. कुठले राहू दे काय एवढं इथे फार आहे ना काहीतरी नाही ते माझं हे. हं. ठेवले हं. तो तभी सीख पाता जब वो निश्चय करता है कि मुझे सीखना है तभी वो सीख पाता है. अगर सीखना है ऐसा उसके मन में नहीं है तो नहीं सीख पाता है. तो मुझे सीखना है इस प्रकार का भाव छात्रों में कैसे निर्माण किया जाए, ये एक अलग इस प्रकार का मुद्दा है. नहीं तो गुरु ने अपना कर्तव्य कर दिया सिखाने का, छात्र सीख नहीं पाए क्योंकि उनको सीखना ही नहीं था, केवल अटेंड कर दिया बस. तो ये ग्रंथाकर्षण शक्ति जो है वो सीखने वाले के ऊपर निर्भर इस प्रकार की है. अगर हम सीखना चाहेंगे तो सीख पाएंगे. अभी मुझे नाम याद नहीं है, कोई एक विद्वान पंडित शायद राजशेखर है, कश्मीर में गया था और वहां एक धर्मशाला में उतरा था. 2 औरतों का वहां पे बहुत झगड़ा हुआ और वो कश्मीरी भाषा में बोल रहे थे, इसको समझ में नहीं आ रहा था. तो राजा के पास चले गए. तो राजा ने पूछा कोई वहां पे मौजूद था क्या जिसने ये सुना है सब. तो इसको लेके गए. तो बोला नहीं मैं था वहां पे लेकिन मेरी समझ में भाषा नहीं आती है. तो दिक्कत वाली बात हो गई. तो फिर उसने कहा कि लेकिन जो भी कहा गया है वो वैसे के वैसे मैं बता सकता हूँ, मुझे सब याद है, स्मृति है मेरी. और फिर उसने उस प्रकार से बता दिया, उसके आधार पर न्याय हो गया. राजा ने उसको रख लिया फिर अपने दरबार में. तो इतनी स्मृति होना दूसरे भाषा के बारे में जो जिस भाषा का परिचय नहीं है उस भाषा में इस प्रकार की स्मृति होना बहुत ही मुश्किल काम प्रकार का है. तो ये अभी इसके बारे में मॉडर्न साइकोलॉजी में भी काफी बहस की है. ज्ञान प्रबोधनी का काम अच्छा है. और अभी जो बुद्धिंक इस प्रकार का इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू निकाला जाता है. फिर अभी भावनिक बुद्धिमत्ता ये भी देखी जाती है, इमोशनल आईक्यू इस प्रकार से. इमोशन है. तो ये सभी अभी एक अलग अलग इस प्रकार की बातें हैं. ग्रंथों में जहां जहां रेफरेंसेस आए हैं उन सभी संदर्भों को इकट्ठा करना चाहिए और फिर इसके बारे में थोड़ी बहस हो सकती है कि ये किस प्रकार से किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझेंगे. वचा तिक्तत्वाद उष्णत्वाच्च मज्जादात्मग्निम वर्धयति. मज्जादात्मग्नि ब्राह्मी शंखपुष्पी च मज्जाधातु पोषक सारभाग प्रदानेन मेधा करा. वचा तु मज्जा पोषक सारभागार्थं पचनं कृत्वा तथा च मज्जामलानां विशोधनं कृत्वा मेधां वर्धयति. ये शायद विचार ब्रेन और उसके फंक्शंस के जरिए लिखा होगा. गोवा फड़ के वैसे इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर थे. प्रैक्टिस तो आयुर्वेद की ही थी लेकिन विचार इंटीग्रेटेड थे. उस जमाने के बहुत सारे वैद्य इंटीग्रेशन में बह गए थे. मेडी माधव शास्त्री जोशी, गंगाधर शास्त्री गुणे, गोवा फड़के, ये सभी पहले एलोपैथी से प्रभावित हुए थे. प्रैक्टिस तो उन सभी की आयुर्वेद की ही रही, उसमें संदेह की बात नहीं है.
लेकिन फिर भी विचार इंटीग्रेटेड इस प्रकार के थे। तो मस्तिष्क के बारे में जो एलोपैथी में बात कही गई है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर ज्ञान ग्रहण और क्रिया, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इसके जरिए ये ब्रेन का इस प्रकार का काम है, और इसलिए मज्जा से उसका संबंध है, ये जोड़ा गया इस प्रकार से, क्योंकि ब्रेन को मज्जा समझते। वैसे उसका रेफरेंस मेद इस प्रकार का है, मस्तुलंग जो है वो मेद है इस प्रकार का, अष्टांग संग्रह में रेफरेंस है। लघुमंजिष्ठादी काढ्यामध्ये पण वचा आहे, हरिद्रा निंब पटोल कुटकी वचा हा मंजिष्ठा, वचा मंजिष्ठा इस प्रकार है। मंजिष्ठा रजनी द्राक्षा बला मुलाम नहीं हो रहा, वो अलग है। मुझे भी एक कंठस्थ है मंजिष्ठादी, लघु मंजिष्ठादी जो है उसमें वचा है। तो इसमें दोष दुष्य समूर्छना भंग करना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, और संज्ञा प्रबोधिनी वचा है, तो मस्तिष्क के ऊपर इस प्रकार का काम हो सकता है, ये एक बात ध्यान में रखनी है। तो शामक, ब्राह्मी और शंख पुष्पी, ये शामक इस प्रकार की औषधियां है, और मंजिष्ठा त्रिफला तिक्ता वचा दारु निशामृता निम्बश्चैषाम कुतक्वा था मेरा। हाउ टू टेपर एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन ऑफ एलोपैथिक। जनरली अभी मैं जो कर रहा हूँ वो एकांतरम व्यंतरम निरंतरम इस प्रकार से कर रहा हूँ। 1 महीने के लिए आधा डोज अल्टरनेट डे, फिर आधा ही डोज पूरे महीने के लिए दूसरे महीने में, तीसरे महीने में उस आधे का आधा अल्टरनेट डे इस प्रकार से, और फिर व्यंतर इस प्रकार से महीने महीने में ये चेंज करते जाने का। खास करके स्टीरॉइड्स अगर चल रही है, हार्मोन्स चल रही है, तो ये अच्छा रास्ता इस प्रकार का है। तो शुरू में अल्टरनेट डे हाफ डोज 1 महीने तक, और फिर हाफ डोज 1 महीना पूरा, फिर उसका भी हाफ डोज अल्टरनेट डे, और फिर उस डोज में 1 महीना चला देना। ऐसे 4 महीने निकल जाएंगे। फिर एकांतर द्व्यंतर इस प्रकार से 1 दिन छोड़कर 1 महीना, 2 दिन छोड़कर 1 महीना, 3 दिन छोड़कर 1 महीना वगैरह वगैरह इस प्रकार से करते रहेंगे, तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो ये भी एक अच्छा मुद्दा है। अभी विचार ये कहाँ पे होते हैं और भावना ये कहाँ पे होती है, ये एक अलग मुद्दा। बुद्धि का कार्य कहाँ पे चलता है और मन का कार्य कहाँ पे चलता है। तो मन का कार्य निस्संशय हृदय में है, उसका मन का अधिष्ठान हृदय बताया गया, और उरस्थ हृदय इस प्रकार का ही डायरेक्टली बोला है। लेकिन विचार ये जो हम देखते हैं, उसका संबंध सीधा सर से होता है, और जिनमें ज्यादा विचार करना, चिंता, अति चिंता ये हेतु पाया जाता है, उनमें शायद शिरपिच्छु, शिरोधारा ये अच्छे तरीके से काम करती है, कि विचारों को इस प्रकार से कम करना, वात का शमन करना इस प्रकार से। और इन्हीं विचारों से जुड़े अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अगर शोधन जैसी अवस्था है, तो ये वचा पाचन करना है इस प्रकार के। अब विचारों का भी पाचन होना जरूरी होता है, ये एक अलग बात है। बुद्धि मेधाभिमानाद्य रभिप्रेतार्थ साधना साधकम रुद्गतम पित्तम, ये जो साधक पित्त के बारे में बात कही गई है। तो उसमें एक मुद्दा अहम है कि अभिप्रेतार्थ क्या है, ये समझना, मुझे क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों में मुझे क्या चाहिए इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। मुझे सुख चाहिए, समाधान चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, या फिर मुझे कार चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये स्पष्ट करना, ये निश्चित होना, ये बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और एक बार ये निश्चित हो गया, तो मेरी बुद्धि, मेरा अभिमान, मेरी मेधा, मैं उसमें लगा सकता हूँ।
कि मुझे ये पाना है और इसलिए मैं इनका प्रयोग करता रहता हूँ। तो फिर जो भी सीखना है वो उस प्रकार से सीखना है। जो भी मेरा अभिमान है, अभिमान और गर्व या अहंकार में फर्क है। अभिमान होना जरूरी है लेकिन गर्व नहीं होना है, अहंकार नहीं होना है, इस प्रकार से। तो ये मेरा है, इस प्रकार का अभिमान होना और फिर उसके लिए प्रयास करते रहना, तो अभिप्रेतार्थ साधन साधक पित्त कर देता है इस प्रकार से। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो द्रव्य इस प्रकार के पित्त को वृद्ध करेंगे, लेकिन विशिष्ट पित्त को विशिष्ट कार्य के लिए अगर हम प्रवृत्त करेंगे, साधक पित्त खास करके, तो वचा उसमें काम में आ सकती है इस प्रकार से करने से। और फिर हमें अभिप्रेतार्थ सिद्धि हो जाएगी, इससे समाधान इस प्रकार का मिल जाएगा। और घृत है जो बुद्धिवर्धक इस प्रकार का बताया गया है, शामक इस प्रकार का है। घृतम अग्नि मेधे करोति, घृत मेधा को भी वर्धन करने वाला इस प्रकार का बताया गया है। तो इसके जरिए हम क्या चाहते हैं ये पहले निश्चित होना जरूरी इस प्रकार का होगा। फिर उसके लिए जो करना है वो करना है। शस्त्रम धीस्मृति मेधाग्नि बलायु शिक्षक सुशाम बालवृद्ध प्रजाकांति सौकुमार्य स्वरार्थी नाम, इस प्रकार। तो धीस्मृति मेधाग्नि ये जिनको चाहिए, शस्त्रम धीस्मृति मेधाग्नि बलायु शुक्र चक्षुषाम बालवृद्ध प्रजाकांति सौकुमार्य स्वरार्थी नाम, ये अर्थिन है सभी। तो मेरे मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे धी स्मृति मेधा ये सब चाहिए, और उस विचार से अगर मैं घृत का सेवन करूं, चाहे रोटी पे या चावल पे घृत डाल के ले रहा हूं या किसी घृत का ऐसे ही सेवन कर रहा हूं, तो ये निश्चित रूप से उसमें काम में आएगी। तो मैं जो चाहता हूं उसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे और उस दृष्टि से हमारी बुद्धि मेधा अभिमान को लगा देंगे, तो उनकी सिद्धि जरूर होगी। लोग भटक जाते हैं, मुझे क्या चाहिए यही डिसाइड नहीं कर पाते, और फिर उसके लिए क्या प्रयास करना है ये भी मालूम नहीं होता है, और फिर दुखी होते हैं, समाधान नहीं होता है, त्रस्त हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं इस प्रकार से। तो पहले शांत बैठकर मुझे क्या चाहिए इसके बारे में सोचना है। एक बार ये निश्चित हो गया कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो उसके लिए मेरी बुद्धि, मेरा अभिमान, मेरी मेधा किस प्रकार से काम में लाए ये सोचे, और फिर ग्रंथों के सूत्रों के अनुसार किसका सेवन करना है, कैसे सेवन करना है, इसके बारे में सोचे और प्रात्यक्षिक करें। केवल सोचने से भी बात नहीं बनेगी। जब तक हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं होगा इस प्रकार के। एपिलेप्सी में टेपरिंग डोज ग्रुप की इंटेंसिटी पर डिपेंड्स करती है, पर एलोपैथी में टेपर करना वेरी डिफिकल्ट। डोज रिड्यूस के बाद अगर सीजर आ जाए तो पेशेंट एंड अटेंडेंट को मनोबल विचलित का विचलन हो और फिर से सेम डोज पर शुरू करना पड़ता है। वेरी डिफिकल्ट मैनेज विदाउट एडिंग आयुर्वेदा मेडिसिन, नॉट पॉसिबल। लेकिन इसमें ऐसा है ना कि एलोपैथी दवाएं कम करते तो आयुर्वेद की दवा तो दे रहे हैं, हम मूल रूप से चिकित्सा कर रहे हैं। तो मूल रूप से अगर व्याधि दुरुस्त होने लगता है तो एलोपैथी की दवाइयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिर्फ इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा, और हम उनका और हमारा दोनों का विश्वास होना चाहिए कि मैं दवा दे रहा हूँ इसके लिए, अपस्मार के लिए, और उससे काम होगा। सीएच्या कितीतरी पेशंट आपण असं बघितलंय
की हे ड्रग त्यांचं नाही बंद झालेले. अगर रोग का जो जोर बहुत ही ज्यादा है तो ये बात हो सकती है कि हमारे औषधियों की ताकत अगर कम है तो रिपीट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दवाइयां काम नहीं करती। ये सब व्याधि बल और उस व्यक्ति का बल, शारीरिक बल और मानस बल, इन पर डिपेंड करता है। दोषों को हम जो जो बात मैंने बताई थी, दोष दौर्बल्य, धातु दौर्बल्य और आम दौर्बल्य, ये तीन प्रकार का दौर्बल्य है। तो आम दौर्बल्य लंघन से चला जाता है, दोष दौर्बल्य जो है वो शोधन से चला जाता है, धातु दौर्बल्य के लिए रसायन चिकित्सा चली। तो इन सभी का अगर बैलेंस हम कर सकते हैं तो ही रिजल्ट्स मिल पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो इंडिविजुअल यहाँ जहाँ पे अपयश होता है वहां देखने की कोशिश करें क्यों अपयश हुआ इस प्रकार का, और फिर उसके बारे में सोचे। ठीक है, कल एक बात आगे बढ़ेंगे, इसके बचा को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ। 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।